दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन इन करियर। तो ये एक ऐसा एक जटिल और एक कॉम्प्लिकेटेड, मैं कहूँगा एक तरह से डिसीज़ आ गई, जिससे न केवल एम्प्लॉय कैंडिडेट जो आज की डेट में जॉब सर्च कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज कर रहे हैं, मल्टीपल स्किल सेट में मूव कर रहे हैं, न केवल वो लोग परेशान हैं बल्कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो जो इनको ट्रेनिंग देती हैं, जो इनको इनके स्किल्स को अपग्रेड करती हैं, वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है क्या? इससे कैसे बचना चाहिए? इसमें क्योंकि इस जिस तरीके से करियर के मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं, तो मैं थोड़ा सा पास्ट में लेके चलता हूँ। पहले क्या होता था कि जनरली उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं रहती थी, लेकिन जिस तरीके से अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल गए, लोग एआई बीआई और जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गए हैं, चाहे वो लिंक्डइन के हों, चाहे आपके यूट्यूबर्स में हो। बहुत सारे ऐसे एक कहते हैं ना, एक स्लो पॉइजन जैसे, क्योंकि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए हैं या कोई किसी पर्टिकुलर स्किल सेट में कुछ ट्रेंड करते हैं, तो उनको सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए वो आज हर जगह, चाहे व्हाट्सअप मार्केटिंग हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे फेसबुक पे, इतने ज़्यादा एड्स दिख रहे हैं। एंड इसका रीज़न क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो नए स्पेशली जो फ्रेशर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो इससे सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो आज की डेट में मैंने बहुत सारे, बिकॉज हम जिस तरीके से रिक्रूटमेंट में हैं, मल्टीपल कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट को फ्रीज करते हैं, जो भी सिलेक्शंस आते हैं, जो भी कंपनीज, बिकॉज जिस तरीके से उनकी हायरिंग होती है, वो पर्टिकुलर स्किल सेट वाइज हायरिंग करते हैं। बट होता क्या है कि जैसे ही उनका माइंड मेकअप नहीं है, बिकॉज बहुत सारी ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो पैरेलली मल्टीपल ऑप्शंस को लेके चलते हैं, मल्टीपल कहीं गवर्नमेंट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, किसी स्किल की भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसे अभी अगर मैं आईटी में बोलूँ, तो कोई एक लड़का है जो बीए इलेक्ट्रिकल है, बिकॉज इस तरीके के मेरे को हज़ारों की तादाद में इस तरीके से प्रोफाइल आते हैं। जब भी मैं उनको प्रोफाइल को देखता हूँ, तो मेरे को सिंपल यही लगता है कि ये कैरियर डिस्ट्रक्शन जैसी बीमारी से ग्रस्त है। तो इसमें होता क्या है कि कोई बीए इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल से उसने किया है, किसी ने उसको बता दिया कि पाइथन का बहुत अच्छा मार्केट है, आप पाइथन पे, तो उसने एक यूट्यूबर या उडेमी से कोई कोर्स किया, पाइथन पढ़ रहा है। इनके पैरेलली उसको कोई जॉब चल रहा था, तो उसने एक, लेट से कोई भी एक ऑटोमोबाइल्स कंपनी थी, वहाँ पर उसने एज ए सेल्स या एक तरह से फील्ड सेल्स का काम कर लिया है। तो आगे अगर देखेंगे कि उसका एकेडमिक है, वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का है, लेकिन वो जो उडेमी से जो कोर्स कर रहा है, वो किसी आईटी टेक्नोलॉजीज को लेके चल रहा है। और अगर उसके फील्ड का जॉब देखेंगे, तो वो एक किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में एक तरह से फील्ड सेल्स या सेल्स का काम कर रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने प्रोफाइल देखे हैं जो बैंकिंग के हैं, वो कभी आईटी में मूव कर रहे हैं, आईटी वाले हैं, वो कभी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी हो क्या गया है, बिकॉज अभी जिस तरीके से अभी टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया है हर जगह, जैसे ऑटोमेशन का एक एरा चल रहा है, हर, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, हर जगह थोड़ा सा क्वालिटी पे फोकस हो गया है। तो पहले जो रहता था कि एक सिंप्लिसिटी थी, मैनुअल चीज़ें थी, उतना माइंड, उतना एनर्जी उतना इन्वॉल्व नहीं होता है। बट आज की डेट में जिस तरीके से एनर्जी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, मेंटली बहुत प्रेशर आ गया है किसी भी प्रोडक्ट में काम करना, चाहे वो टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक हो या नॉन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक हो। तो उनमें क्या हो गया है कि लोग को जब लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा टफ जा रहा है, तो वो सिंप्लिसिटी पे भागते हैं। और जब सिंप्लिसिटी पे भागते हैं, तो बहुत सारे वो ऐसे नॉर्मल ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। उनको लगता है कि नहीं ठीक है, मैं टीचिंग में जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, टाइम मिलेगा। अगर मैं बैंकिंग में स्विच करता हूँ, तो ऐसे मैंने बहुत सारे प्रोफाइल देखे हैं, स्पेशली जो ये एक तरह से डिसीज़ है, वो करियर रिलेटेड, वो फ्रेशर्स में ज़्यादा है। बिकॉज फ्रेशर जब मार्केट में निकलते हैं, तो उनको इतने ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, इतने ज़्यादा उनको यूट्यूबर्स मिल रहे हैं। तो मेरा इस यूट्यूब के माध्यम, बिकॉज मैं हर स्किल सेट पे, हर डोमेन पे कहाँ प्रॉस्पेक्ट है कहाँ, बट मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पहले अपने आप को पहचानो, आप देखो कि ये स्किल सेट आप पे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, आपका एकेडमिक है वो उसके फेवर में नहीं है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म अगर किसी में जाते हो, और मैं फिर से बोलूँगा कि किसी भी सेक्टर में आप जाएं, चाहे वो आपका बैंकिंग हो, अगर आप इंश्योरेंस में फील्ड सेल्स में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अगर आप लोन में जाते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा है। बट हमें उनके डेप्थ में जाना होगा। बट हो क्या रहा है आज की डेट में कि बस जाते हैं, ठीक है, थोड़ा दिन काम किया, थोड़ा देखा, जहाँ उनको सिचुएशन है या जहाँ उनको लग रहा है कि मुझे अभी और इसमें डीप में जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा है और वो मेरे पास पोटेंशियल नहीं है, तो रादर देन कि उसकी डिटेल्स में हम जाएं, उस टेक्नोलॉजी से, जैसे मैं आईटी में हूँ, अगर आईटी में सपोज लेट से अगर मैं किसी जावा या डॉट नेट पे मैं काम कर रहा हूँ,
डॉट नेट का बेसिक मैंने काम किया, लेकिन जब मैं किसी प्रोजेक्ट में काम करूँगा तो बहुत सारे ऐसे डीप इश्यूज आएंगे जहाँ मुझे लगेगा कि मेरे को इन डेप्थ इसमें जाना होगा, तो मैं रादर देन उसको ना जाके मुझे लगेगा, बिकॉज जब मैं यूट्यूब पे जाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स या बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, चाहे वो डेमी, चाहे वेदांतु, चाहे बहुत वो उनको ऑफर करेंगे और बोलेंगे कि नहीं आज का मार्केट ऐसा है, दुनिया इस पर भाग रही है, और मतलब एकदम ऐसा लगेगा, तो मतलब मुझे लगेगा कि नहीं नहीं, मैं इस प्लेटफॉर्म को डिटेल में जाने की बजाय मैं कोई दूसरा जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, इमर्जिंग है, जो चल रहा है, मैं उसको स्विच कर दूंगा। तो क्या होगा कि ना तो मैं उधर कराऊंगा ना इधर कराऊंगा, तो इस तरीके की एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जो स्पेशली जो कंपनीज है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है या जो स्किल पे फोकस कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है 3 से 6 महीने वो उनके प्रोडक्ट को या उनकी एक्टिविटीज़ को समझने में लग जाते हैं उसको, और इसके बाद सडनली वो रिएक्ट कर देता है, तो वो अपना तो टाइम किल कर रहा है बट उन कंपनीज का भी टाइम किल कर रहा है। तो आज की डेट में कंपनीज भी बहुत फोकस हो गई हैं, वो किसी भी एम्प्लॉयज़ को हायर करने, चाहे वो फ्रेशर्स हो चाहे एक्सपीरियंस है, वो देखना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर उसी में रहेगा, अगर उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन अगर उसी टेक्नोलॉजी में है और उसी में वो जॉब चाहता है, तभी उसको सिलेक्ट करेंगे। तो अगर उनको कहीं भी ऐसा फील होता है कि ठीक है, यू आर कमिंग फ्रॉम द नॉन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड या नॉन जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है, आप उस टेक्नोलॉजी के अलावा किसी दूसरी टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके प्रोफाइल को कंसीडर नहीं करेगा। अगर आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे कि ठीक है मैं लॉन्ग टर्म में या बिल्कुल ही इस टेक्नोलॉजी में स्विच करना होता होगा, तो वो ऑप्शंस पे अभी जनरली कंपनियां उतना फेथ नहीं कर रही, क्योंकि लोग मजबूरी में ये बोल देते हैं, बट आगे चल के फिर उनके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो मेरा इस यूट्यूब के माध्यम से यही होएगा कि अपने क्वालिफिकेशन को देखें, अपने इंटरेस्ट को देखें, और हर चीज़ में स्ट्रगल है, नथिंग इज सिंपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आपको किसी में भी ब्रेक मिल गया है तो रादर देन आप उसको स्विच करें, इधर उधर जाएं, उससे अच्छा है कि आप उसी पे थोड़ा सा अपने आप को और ब्रेसअप करें और स्किल को ऐड करें, और डेफिनेटली उस पे आप उसके गोल, जो भी आपका गोल है उसमें अचीव करें। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।